एक जीवन साथी पूरी जिंदगी के लिए, ये जो हमारा आइडिया है ना, क्या ये वाकई नेचुरल है? मतलब क्या हमारी फितरत में है ये? आज इसी बड़े दिलचस्प सवाल की पड़ताल करेंगे। अच्छा, ज्यादातर लोगों के लिए शादी एक बहुत ही कह सकते हैं पवित्र बंधन होता है ना? मतलब एक वादा कि हमें खास इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताएंगे, और इस वादे को समाज भी मानता है, कानून भी। पर सवाल यह है कि ये जो हमारा रोमांटिक आइडियल है, क्या ये सच में नेचुरल है? क्या कुदरत भी यही मानती है? चलिए पता करते हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। और शुरुआत होगी प्रकृति के एक, कह सकते हैं, थोड़े कड़वे सच से। सच यह है कि बेवफाई बहुत ही आम है। अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है ना? देखिए, नेचर का सबसे बड़ा गोल क्या है? अपने जीन्स को आगे बढ़ाना, अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। और अगर सिर्फ एक ही पार्टनर पर टिके रहे तो ये मिशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं? और ये आंकड़ा ये तो सच में चौंकाने वाला है। दुनिया में जितने भी मैमल्स हैं, मतलब स्तनधारी जीव, उनमें से अंदाजा लगाइए, सिर्फ, जी हां, सिर्फ 3 से 5%, बस सिर्फ 3 से 5% ही ऐसे हैं जो एक पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी गुजारते हैं। क्या यकीन होता है इस पर? और देखिए, जब हम मैमल्स की तुलना पक्षियों से करते हैं ना, तो कहानी एकदम पलट जाती है। मैमल्स में जहां सिर्फ 5%, वहीं पक्षियों में पूरे 90%। वाह! तो इसका मतलब क्या यह है कि पक्षी वफादारी की मिसाल हैं? जरा रुकिए, कहानी में ट्विस्ट है। हाँ, क्योंकि असल कहानी कुछ और ही है। कहा जाता है कि पक्षियों की लव लाइफ में तो पूरा ड्रामा भरा पड़ा है, बिल्कुल किसी टीवी सीरियल की तरह। बेवफा प्रेमी, शक्की पार्टनर्स और ऐसे बच्चे जिनका असली पिता कोई और है। पूरा मसाला है ना? और ये सुनिए, एक अनुमान ये कहता है कि पक्षियों के करीब 75% बच्चे इन्हीं एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्तों से पैदा होते हैं। तो फिर वो जो 90% वाला आंकड़ा था, उसका क्या मतलब हुआ? धोखा था क्या? इसका जवाब छिपा है एक बड़े ही दिलचस्प आइडिया में। इसे कहते हैं सोशल मोनोगमी। मतलब एक जोड़ा दुनिया को दिखाने के लिए साथ रहता है, बच्चों को पालता है एक परफेक्ट कपल की तरह, लेकिन असल में पर्दे के पीछे दोनों के ही सीक्रेट पार्टनर्स हो सकते हैं। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर बेवफाई ही नॉर्मल है, तो फिर ये वफादारी का कॉन्सेप्ट आया कहां से? ये मौजूद ही क्यों है? देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं, और मजे की बात यह है कि इन तीनों का प्यार से कोई लेना देना नहीं है। ये सब जिंदा रहने की जंग है। पहली वजह, जब पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल हो तो जो मिल गया उसी के साथ रहो। दूसरी, जब बच्चे इतने डिमांडिंग हो कि उन्हें पालने के लिए माँ और बाप दोनों का होना जरूरी हो। और तीसरी, जब एक मेल पार्टनर को अपने बच्चों को दूसरे मेल से बचाना हो। तो यहां रिश्ता जरूरत का है, चाहत का नहीं। अच्छा, तो जानवरों की बात तो हो गई। अब सवाल यह है कि इस पूरी कहानी में हम इंसान कहां पर हैं? इसका जवाब ढूंढने के लिए ना हमें अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों यानी दूसरे प्राइमेट्स को देखना होगा। एक तरफ हैं गिबन्स, जो पूरी तरह मोनोगैमस होते हैं एक ही साथी के साथ। दूसरी तरफ हैं गोरिल्ला, जो हरम बनाकर रहते हैं। और फिर आते हैं चिंपैंजी, जो प्रोमिस्क्यूअस हैं, मतलब किसी एक के नहीं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा क्लू छिपा है, मेल और फीमेल की बॉडी साइज में। देखिए, नियम यह है कि जब मेल फीमेल से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो इसका मतलब है पार्टनर्स के लिए जबरदस्त कंपटीशन और वफादारी कम। और जब दोनों का साइज लगभग एक जैसा हो, तो कंपटीशन कम और वफादारी ज्यादा। और हम इंसान, हम कहीं बीच में हैं। एक और बायोलॉजिकल क्लू है, मेल टेस्टिकल्स का साइज। अब जैसे चिंपैंजी हैं जो प्रोमिस्क्यूअस होते हैं, उनमें ये काफी बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पर्म कंपटीशन की निशानी है। मतलब जब एक फीमेल के कई पार्टनर्स होते हैं, तो अंदर एक रेस चलती है कि किसका स्पर्म जीतेगा। और ये सबूत इस तरफ इशारा करता है कि हमारे शुरुआती पूर्वज शायद स्ट्रिक्टली मोनोगैमस तो नहीं थे। तो अब हम आ गए हैं सबसे बड़े सवाल पर, दिल की सुने या फितरत की? और देखिए, असली बात शायद यही है। हो सकता है कि बायोलॉजी के हिसाब से हम पूरी तरह मोनोगैमस ना बने हों, लेकिन हमारे पास एक चीज़ है जो जानवरों के पास नहीं है, हमारा ये कमाल का दिमाग। ये हमें ताकत देता है कि हम अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट से ऊपर उठकर सोच समझकर फैसले लें। मतलब हमारे पास एक चॉइस है। तो आखिर में बात यहीं आकर रुकती है कि शायद हमें कुदरत के नियमों से बंद कर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने दिल की सुननी चाहिए कि वो क्या कह रहा है। हमारी बायोलॉजी, वो तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, बाकी की कहानी तो हम खुद लिखते हैं।